अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 12 का पार्ट 1 किया था, जिसमें इसमें शुरू के क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसमें हमारे पास एक इंटीग्रल गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। और इसमें हमें इंटरवल्स भी गिवन है कि आपके पास n की वैल्यू है 5, यानी कि इंटरवल्स आपको 5 बनाने हैं। तो स्टूडेंट, ये जब हम 12.4 कर रहे थे ट्रिपोसाइडल रूल का, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो ट्रिपोसाइडल रूल है बेसिकली ये हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करके देता है। एरिया अंडर द कर्व का अप्रोक्सीमेट आंसर ये हमें फाइंड आउट करके देता है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए फिर तो आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाना होता है तो हमें ट्रिपोसाइडल रूल अप्लाई करना है यहाँ पे, राइट। ट्रिपोजाइडल रूल से जो आंसर आएगा वो काफी हद तक इसके एग्जैक्ट आंसर से मैच करेगा, यानी कि अगर आप इसको इंटीग्रेट से सॉल्व करें और उन दोनों आंसर को कंपेयर करें तो इसमें जो डिफरेंस आएगा बेसिकली वो आपका एरर होगा कि ट्रिपोजाइडल रूल में कितना परसेंट एरर मौजूद होता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, बल्कि अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, राइट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये है कॉज एक्स स्क्वायर, और a यानी कि लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट b जो कि है 1। अब मुझे इसका h फाइंड आउट करना है। h इज इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n, और b क्या है यहाँ पे 1 माइनस a इज 0 एंड n इज 5। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5। अब ये 1/5 है, इसको आप 0.2 भी लिख सकते हैं, तो h की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.2, राइट। तो ये मेरे पास h की वैल्यू है। अब इसके बाद हमने फंक्शन और उसकी वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना के फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज, फंक्शन एक्स की डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं। ऊपर है मेरे पास एक्स की वैल्यूज आएंगी, नीचे फंक्शन की वैल्यूज आएंगी, और एक्स हमने शुरू करना है 0 से। 0 के बाद इसमें एच प्लस करना है, यानी कि 0.2 पे 0.2 प्लस 0.2 इज 0.4, 0.4 प्लस 0.2 इज 0.6, प्लस 0.2 इज 0.8, प्लस 0.2 इज 1। तो एफ ऑफ एक्स यानी कि कॉज एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, कॉज 0 इक्वल होता है 1 के। अब कॉज एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 0.2 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर ले लें, फिर कॉज निकाल लें, तो रिजल्ट आएगा 0.99920001। इसी तरह 0.4 पुट कीजिए एक्स की जगह पे, 0.987227। फिर एक्स की जगह पे 0.6 पुट कीजिए, यू विल गेट 0.935897। फिर 0.8 पुट कीजिए एक्स की जगह पे, यू विल गेट 0.802095। राउंड ऑफ करके 96 कर लीजिए। फिर 1 की जगह पे आ जाएगा 0.54030302, राइट। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आ गई। नाउ यूजिंग ट्रिपोजाइडल रूल, ट्रिपोजाइडल रूल का मैंने आपको फॉर्मूला बहुत डिटेल्स एक्सप्लेन किया था जब 12.4 का पार्ट 1 हम कर रहे थे। तो ये इक्वल हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं T5 भी कह सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 5 है, इज इक्वल्स टू h/2। और यहाँ पे पहले मैं इसको असाइन कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये आपके पास होगा y0, ये होगा y1, ये होगा y2, ये होगा y3, ये y4 और ये होगा y5। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा y0 प्लस y5, बाकी जो सेंटर की जितनी भी हैं इसको 2 ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस y3 प्लस y4। अब h की वैल्यू है 0.2/2, y0 की जगह पे आ जाएगा 1, y5 क्या है मेरे पास 0.5403। अगर आगे लिखना चाहें तो ये 0231,
+2 टाइम ऑफ, अब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 करेंगे तो रिजल्ट डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। रिजल्ट आएगा 3.72441 441,997। तो 0.2/2, अब ये तो हो जाएगा 1.54030231, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.44884, और 0.2/2 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 8.98914। अब जब इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1.797828, और अब इसको डिवाइड करना है हमने 2 से, तो फाइनल आंसर T5 का आ जाएगा 0.898914। तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ गया है एरिया अंडर द कर्व का। हमने अप्रोक्सीमेट रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें हमारा फंक्शन था cos x स्क्वायर, और लिमिट थी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, और इसमें जो इंटरवल्स थे वो 5 इंटरवल को हमने कंसीडर करते हुए ट्रिपोसाइडल रूल की हेल्प से अपना अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 का, और इसमें हमारे पास अगेन एक इंटीग्रल गिवन है और एक फंक्शन हमारे पास है जिसका हमने सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करना है, और इसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल भी अप्लाई करना है। दोनों को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन में, और एन लेना है हमने 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं कि मेरे पास जो फंक्शन गिवन है ये है एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट है -2, और बी है मेरे पास अपर लिमिट यानी कि 4। अब मुझे एच निकालना है। एच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन। तो बी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू है -2, और एन मुझे गिवन है, एन है 6। तो 4 + 2 6/6, 6/6 हो जाएगा 1। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, राइट। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकालने के लिए एक टेबल बनाया। ऊपर रखनी है x की वैल्यू, नीचे रखनी है f(x). अब ऊपर आएगा x, नीचे आएगा f(x). x शुरू करना है -2 से, लोअर लिमिट से शुरू करते हैं -2। अब जो भी आपका h है इसमें प्लस करवाते जाइए। -2 + 1 इज -1, -1 + 1 इज 0, 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4। तो ये हमारे x की टोटल वैल्यू 7 आ गई है, यानी कि हमारे 6 इंटरवल्स बन गए। अब जो हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, इस फंक्शन में ये जो x है, इस x की जगह पे आप -2 पुट कर दीजिए। -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 e की पावर 4, और ये रिजल्ट आएगा मेरे पास 54.59815। डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालिए। अब x की जगह पे -1 पुट करेंगे, यू विल गेट 2.71828। अब इस x की जगह पे 0 पुट कीजिए, एक्सपोनेंशियल 0 ये तो होता ही 1 है। फिर x की जगह पे 1 पुट कीजिए, यू विल गेट 2.71828। फिर 2 पुट कीजिए, यू विल गेट 54.59815। फिर x की जगह पे 3 पुट करेंगे, यू विल गेट 8103.0839। फिर x की जगह पे 4 पुट करेंगे, यू विल गेट 8886,110.5, राइट। अब इन सबको आप असाइन भी कर दीजिए। दिस इज योर y0, दिस इज y1, y2, y3, y4, दिस इज योर y5 एंड y6। अब सबसे पहले अप्लाई करते हैं सिम्पसन 1/3। सिम्पसन 1/3 जब हमने 12.4 का पार्ट 2 किया था तो सिम्पसन 1/3 हमने सीखा था उसमें।
तो सिम्पसन 1/3 के लिए ये इक्वल होता है h/3 और यहाँ लिखा जाता है y0 और ये लास्ट इसका क्या है y6 और 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको, जो इसके इवन होंगे यानी कि y1 y3 सॉरी जो इसके ऑड होंगे, y1 एक ऑड है, 3 ऑड है और y5 ऑड है और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो इवन होंगे यानी कि y2 प्लस y4। क्रॉस चेक कर लीजिए और ये देख लीजिए कि सारे y कवर हो गए हैं, y0 y1 y2 y3, ये होगा y4 y5 y6, राइट। तो इसको सिम्पसन 1/3 का ये टेक्निक हमने याद रखनी है। ये टेक्निक हमने सिम्पसन 1/3 की याद रखनी है कि जो भी ऑड वाले y हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो इवन वाले y हैं y2 y4 इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो h की वैल्यू है 1। अब y नॉट की वैल्यू होगी 54.59815 और y6 की क्या है, वो जो लास्ट वाली है 88861105 और 4 से मल्टीप्लाई करवाना है किस किस को, y1 दिस इज योर y1, दिस इज योर y3 एंड दिस इज योर y5। इन तीनों वैल्यूज को प्लस कर दीजिए, यू विल गेट 8108.52049 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है y2 की वैल्यू ये 1 है और y4 की वैल्यू ये है। तो 1 प्लस 54 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 55.59815। तो 1/3, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करवा दीजिए, यू विल गेट 8886165118। यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाइए, यू विल गेट 324334.08196। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 111.1963। अब इन तीनों को जब ऐड करवाएंगे वी विल गेट 8918,710 और 3 से जब डिवाइड करवाएंगे यू विल गेट 2972903 और ये किससे रिजल्ट आया है, सिम्पसन 1/3 से रिजल्ट आया है। अभी हमने सिम्पसन 3/8 इसमें अप्लाई करना है। ये सिम्पसन 1/3 का रिजल्ट आ गया है। अब सिम्पसन 3/8 अप्लाई करते हैं तो वैल्यू सारी वही रहेंगी। सिम्पसन 3/8 अप्लाई करने के लिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये होगा 3h/8 और ब्रैकेट में आ जाएगा y0 प्लस y6, तो एज इट इज रहेगा पहली और आखिरी वैल्यू। अब इसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको y1 प्लस y2 y3 नहीं होगा y4 और y5, यानी कि आपको याद होगा जब मैंने सिम्पसन 3/8 आपको समझाया था 12.2 के पार्ट 3 में, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 से उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अब यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 y3 ही है, y6 तो इसकी लास्ट टर्म है, वो तो सिंगल इस तरह से आ जाएगी और बाकी जो 3 के मल्टीपल नहीं है वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे और जो ये 3 का मल्टीपल है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये सिम्पसन 3/8 की ये टेक्निक है। अब h की वैल्यू है 1, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, y0 इज 54.59815, y6 इज 88861105 और ये जो सारी वैल्यूज हैं y1 दिस इज योर y1, दिस इज योर y2, दिस इज योर y4 एंड दिस इज योर y5, ये चारों वैल्यूज को जब ऐड करेंगे यू विल गेट 8161.400,359 plus 2y3 is 2.71828
तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8। इन दोनों को ऐड करवा दीजिए, ये आएगा 888,616,5.118। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 24484.20। और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5.43656। तो बाहर तो है 3/8 और अंदर इन तीनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 8910654.755। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, रिजल्ट विल बी 2673196.26 और इसको डिवाइड करवाना है हमने 8 से। तो सिम्पसन 3/8 का रिजल्ट आ गया है। 8 से डिवाइड करवाने के बाद 3341495। चाहे तो पॉइंट के बाद लिखना चाहे तो लिख ले 0.533। और अगर नहीं लिखना चाह रहे तो आप यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं, जो कि जहाँ पीछे स्टॉप हुआ है तो यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास सिम्पसन 3/8 का रिजल्ट आ गया है। तो स्टूडेंट आपने देखा हमने सिम्पसन 1/3 से भी किया, सिम्पसन 3/8 से भी किया, दोनों के आंसर्स में डिफरेंस है। पहला आंसर आया था हमारे पास 2972903 में और अब आया है 3341495 में। तो ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास 3/8 वाला होता है। तो आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के इसको रीचेक भी कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू अपने एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा करीब है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने रिव्यू एक्सरसाइज 12 कंप्लीट कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो मुझसे जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।